नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए बिजनेस फाइनेंस और ये हमारा बिजनेस फाइनेंस बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर के लिए छात्रों के लिए होगा जो इस समय बहुत टेंशन में होंगे और एग्जाम की तैयारी के लिए YouTube पे बहुत सारे वीडियो को सर्च कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। अगर मेरा वीडियो आपका गलती से आपके हाथ लग जाता है तो चलिए एक बार देख लीजिएगा कि देखने में कुछ जाता नहीं है। चलिए हम देखते हैं सबसे पहला टॉपिक क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। हम बात करेंगे वित्तीय योजना की विशेषताएं। तो हम देखिए कुछ विशेषताओं को सेलेक्ट किए हैं, खाली नाम से मैं आपको बता दूंगा किसमें कौन सी विशेषता है। सबसे पहला आता है सिंप्लिसिटी। अगर आपका फाइनेंशियल प्लानिंग सही है तो फाइनेंशियल प्लानिंग में सिंप्लिसिटी ये रहता है कि भाई सिंपल से फंडा है कि अगर आपको पूंजी की जरूरत होती है या पूंजी की और जो है कि नीड होता है तो उसमें आप इशू शेयर कर सकते हैं, डिवेंचर इशू कर सकते हैं, उस तरीके से आप पैसा का कलेक्शन कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि भाई फ्लेक्सिबल है, आप इसको पैसे को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, शेयर कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो ये सब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। तीसरा फुल यूटिलाइजेशन है। भाई फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी अच्छी रहेगी तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि आप फुल यूटिलाइज कीजिए, 100% आपको मिलेगा। चलिए चौथा क्या, लिक्विडिटी। आपको हमेशा क्या फाइनेंशियल प्लानिंग में हर एक जो प्लानिंग रहता है वो लिक्विडिटी में रहता है। पांचवा क्या है भाई, फाइनेंशियल प्लानिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि हमारे कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश। कोई अगर मान लीजिए मैंने ये मार्कर बनाया 25 रुपए का, तो इसका ये कोशिश रहेगा कि इस 25 को 22 में कन्वर्ट किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न। ये कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा आपको प्रॉफिट के साथ रिटर्न करे। अगर इसका रिटर्न 30 रुपए है तो ये 35 करने की कोशिश करता है। चलिए अगला क्या है भाई, रिस्क। रिस्क क्या है इसमें, रिस्क जो है कि ना के बराबर होता है, लेकिन हाँ हल्के फुल्के रिस्क की संभावना होती है। अगला क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ कंट्रोल। इसमें क्या है, अधिक से अधिक जो कंट्रोल होता है वो ऑनर के हाथ में होता है, वो चाहे तो पैसे को निकाल सकता है, चाहे तो लगा सकता है। कंट्रोलिंग जो ज्यादा होता है एक उसी के पास होता है। अब क्या भाई, हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन की। ये अब खत्म, समाप्त हो गया, ठीक है, ये डन हो गया। ये क्या हो गया, डन, खत्म। बस इसमें खाली हेडिंग पढ़ना है, नाम से सब क्लियर हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो गया। अब आ रहा नया टॉपिक क्या है, व्हाट इज कैपिटलाइजेशन। इसको हिंदी बोलते हैं पूंजीकरण। क्या बोलते हैं, पूंजीकरण बोलते हैं। अब भाई पूंजीकरण क्या होता है आपको पता है, नहीं पता, चलिए दो लाइन में आपको मैं क्लियर कर देता हूं। पूंजीकरण का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी कंपनी जब पूंजी पाने के लिए जो भी शेयर या जो भी डिबेंचर, जो भी अंश या डिबेंचर इशू करते हैं और उसका जो प्रतिनिधित्व यानी उसके अंशधानी या डिबेंचर होल्डर जो लीडरशिप करते हैं, वही क्या होता है, कैपिटलाइजेशन होता है। उस कंपनी की वो कैपिटलाइजेशन कहलाती है। अब ये क्या है भाई, इसमें जो है दो थ्योरी दिया गया है, कॉन्सेप्ट है, बहुत आपके जो बुक में दिया है वो 1.5 पेज का दिया है। मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, आप बस शॉर्ट में हमसे कहानी की तरफ पढ़ लेना, आप पेपर में लिख जाओगे, लेकिन उस कहानी के पढ़ने के मत जाना, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए तो इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है भाई, इसका थ्योरी सबसे पहला है कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। इनका जो कैपिटलाइजेशन की दो थ्योरी है, पहला कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन, दूसरा है कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ अर्निंग थ्योरी। ये क्या है, अर्निंग थ्योरी है और ये कॉस्ट थ्योरी है। भाई देखो, कॉस्ट थ्योरी हमें ये बताता है कि हम कैसे किसी प्रोडक्ट के कॉस्ट को रिड्यूस करें, कितना हम कम से कम में उसको क्या है अच्छा है वो जो है कि हम कैपिटलाइज करके उसको मार्केट में उतारें। लेकिन अर्निंग वाले का ये चक्कर रहता है कि भाई कितना अधिक से अधिक हम अर्निंग कमा रहे हैं, हमारी अर्निंग कितनी अधिक हो सकती है, ये रहता है। दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है। ये चाहता है कि हमारा कॉस्ट कितने कम से कम में प्रोडक्ट तैयार हो जाए, कैपिटलाइज करते हैं, और ये चाहता है कि भाई कितने हम कम कैपिटल में कितना अर्निंग कमा ले। दोनों की सोच अलग अलग है। बस ये देखिए कहानी की तरह एक लाइन पढ़ा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन इसमें दो पॉइंट्स है। इसमें क्या बोल रहा है भाई, इसके अंदर क्या है, एस्टिमेट कंपनी अर्निंग। ये क्या देखता है कि भाई कंपनी की एस्टिमेट अर्निंग कितनी है, उसके बाद ये अपना जो है कि दिमाग लगाता है। और दूसरा वाला क्या बोल रहा है, करंट रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन। अभी करंट रेट क्या चल रहा है, इन दोनों को देखने के बाद ये क्या है, अपनी थ्योरी लगाता है कि कितना हम अधिक अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों को देखने के बाद पहले एस्टिमेट करेगा, और ये वाला क्या करता है भाई, कॉस्ट को रिड्यूस करने की करता है। अगर ये मार्कर 25 का पड़ रहा है तो इसको 22 की करने की कोशिश करता है। कौन सा, कॉस्ट थ्योरी। ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा 20 नंबर का कि भाई थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन क्या होता है, इसको विस्तार रूप से समझाइए, तो आप विस्तार रूप से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप कि आप लिख पाएंगे, हमें मुझे भरोसा है आपके ऊपर कि देखिए कोई भी काम असंभव नहीं होता है, सब काम संभव होता है। लोग बोलते हैं यूपीएससी कठिन है, बट ऐसा नहीं है, यूपीएससी बहुत इजी है। मैं कहता हूं कि अगर आप 1 साल क्या 6 महीने मन से अगर पढ़ जाएंगे तो यूपीएससी कुछ नहीं, लेकिन हाँ बशर्ते आपको 6 महीने का हर पल हर घंटे बस एक ही सोच
एक ही दिमाग में रहना चाहिए कि हमको यूपीएससी क्रैक करना है। आपको सीए बनना है तो आपके दिमाग में यही रहना चाहिए कि हमको सीए बनना है। अब दिमाग में ये गलती से ना आए कि हमको गर्लफ्रेंड पटाना है, ये दिमाग में ना आए। तो चलिए, आज का आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो, मैं ये नहीं बोलता कि आप सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, पहले पेपर दीजिए और पेपर अच्छा बिक जाए तो आकर फिर सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। करेंगे ना हम